नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। खबर यह है कि भारत के जो दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान हैं, इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग इस रिपोर्ट में पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर वेपन बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भारत के खिलाफ बनाएगा। पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन की आवश्यकता किसके खिलाफ है? क्या दुनिया के किसी देश से इसको खतरा है? किसी से खतरा नहीं है सिवाय भारत के। तो पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, इनकी संख्या भारत से भी ज़्यादा है। तो इसमें सरप्राइजिंग क्या है कि एक ऐसा कंट्री पाकिस्तान, जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, जो आईएमएफ के पास बेल आउट पैकेज के लिए गुहार लगा रहा है, उसने भारत से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बना दिए। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न देखा गया बीते दिनों में। काफ़ी ज़्यादा पैनिक वहाँ पर देखा गया जब भारतीय सेना के ऑफिशियल्स होते हैं या हमारे देश के पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे देश के जो न्यूज़ बुलेटिन चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि मोदी सरकार आ गई है, अब तो 5 साल में पीओके हमारे हाथ में। इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान इनको लेकर इतना नर्वस है कि पाकिस्तान के नेता भी अब खुलेआम बयान देने लगे हैं कि अगर हम पर अब अटैक हुआ, अगर पीओके पर अटैक हुआ, हम अगर हारने लगे तो सीधा बात है हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे दिल्ली पर, दिल्ली को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह की धमकियां पाकिस्तान देता, और पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स का होना ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए चिंता का विषय बनेगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने जारी की है। और इसकी रिपोर्ट आमतौर पर विश्वसनीय ही होती है। ये हर साल अपनी रिपोर्ट निकालते हैं और अपनी रिपोर्ट में दुनिया की सेनाओं को कैटेगराइज करते हैं, किसके पास कितनी आर्मी है, कितनी एयरफोर्स है, कितनी नेवी है, मॉडर्नाइजेशन में किस देश की आर्मी नंबर 1 पे है, किस देश के पास कितने न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं, सब कुछ ये बताती है। तो इस साल 2023 के इसने आंकड़े जारी किए हैं जिसमें इसने बताया है किस देश के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितने स्टोर्ड हैं और कितने डिप्लॉयड हैं। तो पहले मैं इस रिपोर्ट को बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक है डिप्लॉयड वॉरहेड्स और एक है स्टोर्ड वॉरहेड्स। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? स्टोर्ड वॉरहेड्स का मतलब है न्यूक्लियर वेपन आपने बनाया है, उसको स्टोर करके एक जगह पे रखा है। डिप्लॉयड वॉरहेड्स का मतलब होता है, जो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, डिप्लॉयड वॉरहेड्स का मतलब होता है जो रेडी टू यूज हो। बिल्कुल मैं ऑर्डर दूँ 2 सेकंड में बम गिर जाएगा, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं डिप्लॉयड वॉरहेड्स। और डिप्लॉयड वॉरहेड्स का सिंपल मतलब ये हुआ कि देखो, न्यूक्लियर बम को चलाने के क्या तरीके होते हैं। आप अपने देश की एक मिसाइल में डाल दो इसको, और मिसाइल ऑब्वियस सी बात है जाएगी, उसको आप चलाओगे, वो जाएगी उस देश में जाकर फट जाएगी और न्यूक्लियर बम गिर जाएगा। या फिर इसको फाइटर प्लेन में लगा दो, फाइटर प्लेन उड़ेगा, उस देश के ऊपर जाएगा, वहाँ से मिसाइल के द्वारा उसको गिरा देगा। तो अलग अलग तरीके होते हैं। फाइटर प्लेन को उस देश में जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो ऐसी मिसाइलों को कंडक्ट कर सकते हैं, जो बहुत लंबी दूरी की मिसाइलों को दाग सकते हैं, तो उनसे भी जो है न्यूक्लियर वेपन्स जो है दागे जा सकते हैं। तो जो डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं, इनकी संख्या यूएस के पास है 1770, 1770। और आप देखेंगे रशिया 1674, ये इसको एक तरह से विरासत में मिले हैं, जब यूएसएसआर था तब से विरासत में मिले हैं। और यूके के पास 120 है, फ्रांस के पास 280। और सबसे बेहतर बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन तीनों ही देश के पास डिप्लॉयड वॉरहेड्स नहीं है। यानी कि इन्होंने जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं ये स्टोर करके रखे हैं, इनको रेडी टू यूज़ नहीं रखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। नॉर्थ कोरिया के भी न्यूक्लियर वेपन्स रेडी टू यूज़ नहीं है, इसराइल के भी न्यूक्लियर वेपन्स रेडी टू यूज़ नहीं है। यानी कि दुनिया में जो देश गुंडे हैं ना, यूएस है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है, इन्हीं लोगों ने पहले से दुनिया में शासन किया है। और यही लोग मानव अधिकारों की, शांति, इन सब की बातें करते हैं। और इन्हीं के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं बिल्कुल रेडी टू यूज़ हैं, और देशों के न्यूक्लियर वेपन्स रेडी टू यूज़ नहीं है, क्योंकि उनको डर है कहीं मिसफायर हो गया तो। जैसे आपको आज से 4-5 महीने पहले खबर मिली होगी कि भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल अचानक अपने स्टेशन से मिसफायर हो गई। मतलब उसको फायर ही नहीं किया गया, वो खुद ब खुद उड़ गई। ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, खुद ब खुद उड़ गई थी और पाकिस्तान पर जाकर गिर गई थी। बहुत सारे एनालिस्ट का दावा था कि हाँ, भारत ने जानबूझकर ऐसा किया है। लेकिन फाइनली भारतीय सेना ने इंडियन एयरफोर्स के 5 से 6 ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल किया था, उनको टर्मिनेट कर दिया था जॉब से। तो ये सब कुछ हुआ था। अगर फॉर एग्जांपल अगर उस ब्रह्मोस मिसाइल के में, वो तो अच्छा था कि उसमें वॉरहेड नहीं था, अगर फॉर एग्जांपल उसमें न्यूक्लियर वेपन होता और ऐसे चल जाती तो प्रॉब्लम हो जाती ना। तो इसलिए चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इवन नॉर्थ कोरिया जिसको ये लोग गुंडा कहते हैं, इजराइल, इन्होंने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय नहीं किया। यानी कि इनके न्यूक्लियर वेपन्स रेडी टू यूज़ नहीं है। जब कभी वॉर होगा तो ये लोग उनको रेडी टू यूज़ बना देंगे। अब आप देख पाएंगे स्टोर्ड वॉरहेड्स की संख्या आप देख पाएंगे, टोटल स्टॉक पाइल आप देख पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टोटल संख्या है। तो यूएस के पास जो टोटल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो है 5244, ठीक है। रशिया के पास कितने हैं? 5889, यानी कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू यूएसए। इसके बाद आप देख पाएंगे यूके के पास है 225, फ्रांस के पास है 290, चाइना के पास है 410 410, और इंडिया के पास है 164, और पाकिस्तान के पास है 170। हमारे पास 164 हैं, तो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, 170 बना दिया, ठीक है। 2022 में हमारे पास 160 थे और पाकिस्तान के पास 165 थे, तो हमने सोचा कि 5 बना करके पाकिस्तान की बिल्कुल बराबरी कर ली जाए। हमने 164 बनाया, तो पाकिस्तान ने भी 5 और बढ़ा के 170 बना लिया। यानी कि पाकिस्तान चाहता है एक तरह से मेंटल प्रेशर भारत पर क्रिएट करना, क्योंकि जो वॉरहेड्स होते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, आर्मी में बहुत ज़्यादा होता है कि शो ऑफ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? वॉर कब होते हैं? जब दूसरे देश की सेना कमज़ोर होती है। अगर दोनों देश इक्वली होंगे तो कभी भी वॉर नहीं होगा। आपने देखा होगा कारगिल में भारत ने पाकिस्तान पर अटैक क्यों नहीं किया, अपनी ही टेरिटरी को छुड़ाना क्यों, मैं ज़्यादा अच्छा समझाऊँ। एक तो कारण इसका होता है इकोनॉमिकली कि वॉर क्या करना हो रहा है, और लेकिन दूसरा सबसे बड़े कारण ये होता है कि अगर दूसरे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो सीधी सी बात है कि अगर आप उस पर अटैक करोगे तो आप भी बचोगे नहीं, ठीक है। तो यही सारा खेल होता है। अब इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। यूएस और रशिया के पास कितने वेपन्स हैं? 5000, 5500, और चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं? 410, 164 और 170। भारत के पास 164 है, पाकिस्तान के पास 170 है, और चाइना के पास 410। हालांकि चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या को बढ़ाने वाला है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 2030 तक लगभग चाइना 1000 से ऊपर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्थापना कर लेगा, और भारत और पाकिस्तान अभी तक फिलहाल इतने में ही है। अब एक बात सोच रहे होंगे कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 3.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हमारी इकोनॉमी है। भारत आखिर पाकिस्तान से भी पीछे क्यों है? भारत बड़ी तादाद में न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्थापना क्यों नहीं करता? क्या हमारे पास यूरेनियम नहीं है क्या? यूरेनियम का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है तो आसानी से हम जो है 1000-1500 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्थापना कर सकते हो, तो भारत करता क्यों नहीं है? भारत आखिर चाइना, पाकिस्तान दोनों से पीछे क्यों चल रहा है? देखिए, इसका सिंपल कारण ये है कि अभी का समय वॉर का नहीं है, ठीक है। आपको बताना चाहता हूँ कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, कहना तो बहुत आसान होता है कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है, मार दूंगा, गिरा दूंगा, लेकिन इसके मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। आपको बताना चाहता हूँ कि एक रिपोर्ट अमेरिका की आई थी, ये लगभग 1990s के दौर की रिपोर्ट है। इसमें बताया गया था कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स के मेंटेनेंस में हर साल $100 बिलियन खर्च करता। उस समय ये 1990 की रिपोर्ट है। तो जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं इनको बनाना आसान होता है, लेकिन इसके बाद इनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक साल का 98 बिलियन, और ये रिपोर्ट थी आपकी 1990 की। तो ऑब्वियस सी बात है अभी $200-300 बिलियन जो है अमेरिका यहाँ पर खर्च कर रहा होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का जो डिफेंस बजट है वो कितना है। हमारा जो डिफेंस बजट है वो है $75 बिलियन, जिसको बड़ी मुश्किल से आने वाले समय में सरकार प्रयास कर रही है कि हम इसको 100 तक ले जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि अमेरिका को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो उसने इतने 5-5 हज़ार बना रखे हैं, इनका मेंटेनेंस करने में कितना पैसा खर्च होता है? $200 से $300 बिलियन, जिसके आधे का आधा हमारा पूरा डिफेंस बजट ही नहीं है। अगर भारत भी 1000 के आसपास, या जितने भी चाइना के पास है 400-500 के आसपास अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्थापना करता है, तो सीधी सी बात है लगभग कुछ कम से कम $50 बिलियन के आसपास उसको इसके मेंटेनेंस में खर्च करने पड़ेंगे, जिस स्थिति में अभी हमारा भारत नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जो $75 बिलियन हमारा रक्षा बजट है, इस $75 बिलियन में से हमारे जो सोल्जर्स हैं इनकी सैलरी, जो हमारे एक्स सोल्जर्स हैं उनकी पेंशन और भी सारी चीज़ें होती, सब कुछ इसी में डिप्लॉयड होता है। तो टोटल हमारा जो मिलिट्री बजट है ना वो कितना है? $75 बिलियन है। और आप जानते हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि हम $50-60 बिलियन जो है फालतू में इन वेपन्स को स्टोर करने और इनके रेगुलेशन में हम इनको खर्च करें। आप जानते होंगे कि $100 बिलियन हमारा ऑयल बजट है, ठीक है। ऑयल बजट कितना है हमारा? $100 बिलियन। लगभग एक साल में हम पूरी दुनिया से लगभग $100 बिलियन का ऑयल परचेज करते हैं। तो एक साल में हम क्या करेंगे? $50-60 बिलियन अपने न्यूक्लियर वेपन्स के रखरखाव में। इससे बढ़िया हम तेल खरीद रहे हैं उसकी जगह पे, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने की, तो हमारे पास जो 164 न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये पूरी दुनिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि दुनिया और भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को बना रही है, चाइना भी और ज़्यादा अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को तैयार कर रहा है। और पाकिस्तान को देखकर आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे कि साहब इसने तो भारत से भी ज़्यादा बना के रखे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स किसके लिए बनाएगा? भारत के लिए तो बनाएगा। आप पीओके देख पाते होंगे, भारत के नेताओं के बयान देख पाते होंगे, तो कहीं ना कहीं
पाकिस्तान इस बात को लेकर बहुत नर्वस है कि अगर वॉर हो जाए तो वो क्या करेगा। और जिस तरह से एक तरह से डिबेट्स में कहा जाता है कि हम पीओके को लेंगे, पीओके को लेंगे, तो उससे पाकिस्तान इतना ज़्यादा नर्वस है कि उसने सीधी सीधी अपनी नीति बनाई है। स्पष्ट रूप से उसके नेता, उसकी आर्मी के ऑफिसर्स अलग अलग इंटरव्यू में बयान देते हैं कि अगर हम पर भारत ने अटैक किया, जिस तरह से 71 के वॉर में हमारे दो टुकड़े किए थे, बांग्लादेश को अलग किया था, अब अगर उसने ऐसा प्रयास किया तो अब तो हम सीधा न्यूक्लियर वेपन ही चला देंगे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। ठीक है, तो ये सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ कि जो बातें बताई हैं आप ठीक से इनको समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।